जनता की न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कादिर अंसारी जिला बिजनौर के तहसील नजीबाबाद के राजेसव ग्राम हामिदपुर गंगा से गुजरने वाले गोरखपुर पानीपत प्रस्तावित हाईवे को देखते हुए कुछ लोगों ने 4 गुना मुआवजा पाने के उद्देश्य से अपने खेतों में कारखाना फैक्ट्री का रूप देकर दोयम सोयम ईंटों से निर्माण करा लिया है। जो निर्माण कराया गया है वह गोरखपुर पानीपत हाईवे का सर्वे होने के बाद कराया गया है। आसपास के लोगों और किसानों में यह चर्चा आम है कि यह लोग सरकार से 4 गुना मुआवजा लेना चाहते हैं। वहीं अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा ने सरकार से जांच कराकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। देखिए खास रिपोर्ट। इस वक्त हम जिला बिजनौर के तहसील नजीबाबाद के राजेसव ग्राम में मौजूद है, जहां से गोरखपुर पानीपत हाईवे का सर्वे किए गए हैं और उसके जो है यहाँ पर तिहद्दे लगाए गए हैं। ये तिहद्दा लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन इसी के ठीक सामने कुछ लोगों ने फैक्ट्रियाँ वगैरह जो है यहाँ पर बना ली है। इस पर बात करेंगे हम अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कामरेड शमशाद हुसैन जी से। उनका इस पर क्या कहना है। कामरेड शमशाद हुसैन जी, ये जो गोरखपुर पानीपत हाईवे का जो सर्वे हुआ है और इसी के ठीक सामने आपके पीछे जो है ये टेम्परेरी फैक्ट्री लोगों ने बना ली है, इस पर आपका क्या कहना है। ये कोई फैक्ट्री नहीं है। उन्होंने विभाग से मिलके जो है 4 गुना मुआवजा लेने की नीयत से जो है ये सारे जो है योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसमें विभागीय अधिकारी भी इन लोगों के साथ शामिल हैं। जो लोग ये इसमें पता लग गया था कि यहाँ से पानीपत और गोरखपुर के लिए हाईवे बन रहा है, तो इसके बीच में इन्होंने थोड़ा थोड़ा अपना दोयम सोयम की ईंटें लेके और ऐसे कर दिया है कि जैसे यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, तो इन फैक्ट्रियों को भी जो विभाग के अधिकारी हैं वही रिपोर्ट लगाएंगे कि हाँ ये फैक्ट्री है और इतनी लागत की फैक्ट्री है। तो जो जनता के टैक्स का पैसा है जिससे ये हाईवे वगैरह बन रहा है, या जो हमारी सरकार बाहर से विश्व बैंक से पैसा ले रही है, तो उसमें कई गुना बढ़ा के जो विभागीय अधिकारी हैं इन लोगों से हमसाज होकर जिनकी यहाँ पर ये ज़मीनें आ रही हैं, ये योजना बनाई गई है और ये पहले से तैयार की गई है। हम माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि इसकी जो है जांच होनी चाहिए कि जो अधिकारियों की मिलीभगत से ये ज़्यादा से ज़्यादा जो मुआवजा लेने के लिए सरकार के पैसे को हड़पने की नीयत से ये जो कमरे से बनाए गए हैं और जिसे वो फैक्ट्री का रूप दे सकते हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने पर ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि सरकार का पैसा हड़पने के लिए सरकार को गुमराह करके अधिकारियों से हमसाज होकर और ये मुआवजा जो है कई गुना लेने की जो उनकी नीति है, इसका भंडाफोड़ हम लोग करना चाहते हैं। ये बात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के अंदर है और गोरखपुर से पानीपत के लिए हाईवे ये निकाला जा रहा है और लोगों ने ये योजना बनाई है। तो इस योजना की जो जाँच हो और ऐसे ये बताइए, हमने देखा है कि वहाँ पर एक टेम्परेरी टीन डाल के कमरा सा दोयम सोयम ईंटों का बना दिया गया है, उस पर बताइए। देखिए, ये तो एक योजना है, प्लानिंग है, और ये प्लानिंग जो बनी है ये बिना अधिकारियों से सांठ-गांठ करे बिना नहीं बनी है, क्योंकि अभी सर्वे हुआ था। सर्वे के लिए बताया गया है कहाँ से कहाँ को जाएगा। तो ये चीज़ें हम ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो जिस पर आप खड़े हो ये नहर है, इस पे जो है भट्टे के नाम लेकर जो है इस पर जो है खनन की ट्रैक्टर ट्रालियां लगातार चल रही है और पूरी जो है इसकी नहर की पटरी जो है क्षतिग्रस्त हो गई, इस पर बताइए। देखिए, ये तमाम धूल जो है किसान के खेतों तक जा रही है और जो किसान की जो फसल है वो इससे बुरी तरह प्रभावित होगी। ये भी जो है सिंचाई विभाग के अधिकारियों से हम साझ होकर जो खनन माफिया जो है यहाँ पर जो खनन की ट्रैक्टर ट्रालियाँ निकाल रहे हैं, जिससे जो किसान की फसलों को भारी नुकसान होगा। अगर यहाँ से निकल सकती है तो किसान की ट्राली जा सकती है, किसान अपनी ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल कर सकता है अपना जंगल में जाने के लिए। लेकिन यहाँ खनन माफिया जो है वो यहाँ पर मिट्टी के लिए
इस रोड को खराब कर देना चाहते हैं ताकि किसान अपनी फसल के लिए आ जा ना सके, और ये जो है सिंचाई विभाग की पटरी भी खराब कर देना चाहते हैं। तो ये किसान की जो फसल जो बराबरी में आ रही है, धुले वहाँ जा रही हैं, लोगों तक ये पहुँच रही है। तो हमारी मांग सरकार से है कि ये इस तरीके से जो खनन नहर की पटरी पर हो रहा है, जिसका इस्तेमाल किसान को करना चाहिए, लेकिन किसान इस्तेमाल कहाँ से करेगा, इसे पहले ही तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ कुछ किसान हमारे सामने हैं जो जंगल से आ रहे हैं, वो भी अपनी बात रख सकते हैं कि इससे उन्हें कितना नुकसान है। ये कुछ किसान हमारे सामने मौजूद है, जानेंगे ये जो नहर की पटरी जो है खनन वालों ने तोड़ दी है, उस पर इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार, कहाँ के रहने वाले हो सीतावर। जी? इसके बारे में आप बताइए, जो पटरी जो है खनन वालों ने तोड़ दी है। पटरी तो तोड़ दी, शहर का नाश कर दिया, खेत तो नाश कर दिया, जहाँ काल कल आ रहा है। मेरी तो 2 गुल पट कर रखी है। तो आप क्या चाहते हो सरकार से? हम ये चाहते हैं कि देखो इन पर कुछ ना कुछ वो हो, है नहीं, कार्रवाई हो। हाँ, खनन माफिया जो है वो सिंचाई विभाग से हमसाज होकर जो यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रालियों से जो मिट्टी लेकर जा रहे हैं, और उससे जो ये सड़कों की जो धूल है वो किसान की फसल तक पहुँच रही है। उधर किसान की जहाँ फसल बर्बाद हो रही है, वहीं ये धूल जो है ये आदमी के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक हम ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि वो ये देखें कि किस तरह से जो है किसान की जो बढ़िया होती हो फसल के लिए एक पटरी है, सिर्फ किसान इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन माफिया जो है इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो खनन माफिया है इनके खिलाफ कार्रवाई हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जो यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि खनन हो रहा है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कुछ समय के लिए रोक देते हैं, लेकिन जनता और किसान इसके लिए तैयार हो, और जनता को तैयार होना चाहिए, लड़ना चाहिए, क्योंकि किसान की फसलें बर्बाद हो जाएंगी। हमारी जो गन्ने की फसल, अब ये इधर देखिए कितनी धूल अभी से आनी शुरू हो गई है, जिससे किसान की फसल प्रभावित होगी।